प्रणाम साथियों। आपको पढ़कर सुना रहे थे लिंग भेद के बारे में कि लिंग परिवर्तन क्यों और कैसे। इसी क्रम में पृष्ठ 1.57 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। लिंग भेद शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील है। पुस्तक है चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। वाङ्मय 18, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए स्वाध्याय सत्संग करते हैं। ईश्वर की स्तुति में, ईश्वर की स्तुति में उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है। उसे नर और नारी दोनों के रूप में नमन किया जाता है। उसे नर और नारी के दोनों के रूप में नमन किया जाता है, किया गया है। अर्धनारी नटेश्वर के रूप में भगवान शिव का आधा अंग नारी और आधा नर है। इससे स्पष्ट है कि परब्रह्म में नर और नारी जैसा कोई मौलिक भेद नहीं। आवश्यकता एवं भावना के अनुरूप एक ही सत्ता अपने अस्तित्व का परिचय दोनों लिंगों में देती रहती है। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। वह परिस्थिति के अनुसार कभी नर बन जाता है, कभी मादा। जो वस्त्र एक बार धारण कर लिया वह सदा ही उसी तरह बना रहेगा, यह भी आवश्यक नहीं। साड़ी को काट छांट कर कुर्ता बनाया जा सकता है। फटी हुई बनियान का कतर व्योंत करके रूमाल बनाया जा सकता है। आत्मा के संबंध में भी यही नियति है। स्वभाव एवं पसंदगी के कारण कोई भी प्राणी नर या मादा बना रह सकता है। अभिरुचि एवं परिस्थिति बदल जाने पर यह लिंग भेद बदल भी सकता है। जो एक जन्म में नर था वह दूसरे जन्म में नारी बन गया है, और नारी ने नर का चोला बदला। ऐसे उपाख्यानों की कथा पुराणों में भरमार है। एक ही शरीर में इस प्रकार के यौन परिवर्तन अनेकों होते रहते हैं। ऐसी घटनाओं की कमी नहीं जिनमें जन्म समय का लिंग बड़े होने पर पूर्णतया परिवर्तित हो गया। आरंभ में चिन्ह बदले, फिर परिवर्तन प्रबल हुआ और अंततः छोटी सी शल्य क्रिया द्वारा आवरण बदला और यौन परिवर्तन का आश्चर्यजनक दृश्य सामने आ खड़ा हुआ। विदेशों में ऐसी घटनाएं सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्डों में हजारों की संख्या में दर्ज हो चुकी है। भारत में भी ऐसी घटनाओं की कमी नहीं। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपते रहते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि लिंग परिवर्तन आश्चर्यजनक तो है पर असंभव नहीं। परिवर्तनों के अनेक उपक्रमों में लिंग परिवर्तन भी एक सामान्य प्राप्त तथ्य बन गया है। प्रकृति में इस प्रकार के अंतरों के प्रमाण तो असंख्य दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें पुरुष के हाव भाव, स्वभाव, रुचि एवं गतिशीलता एवं सफलता नारी वाले क्षेत्र में ही दृष्टिगोचर होती रही है। कितनी ही नारियां ऐसी होती हैं जिनकी शरीर रचना भले ही प्रकृति प्रदत्त रही हो, पर स्वभाव एवं पराक्रम की दृष्टि से उन्होंने पुरुषों जैसा जीवन यापन किया और उसी स्तर पर पराक्रम भी दिखाया। साथियों, जड़े वर्ग के लोग ऐसे ही होते हैं।
जिनकी आकृति और प्रकृति यौन प्रभाव की मर्यादा को तोड़कर सर्वथा विपरीत स्तर की होती है। समलिंगी समागमों में दोनों की यौन संरचना एक जैसी रहते हुए भी प्रकृति में विपरीत स्तर भरा होता है। कईयों में प्रत्यक्षतः तो ऐसे दृश्य दिखाई नहीं पड़ते, पर भीतर ही भीतर चिंतन एवं रुझान ऐसा चलता रहता है जिसे लिंग भेद की प्रतिक्रिया से विपरीत कहा जा सके। इस प्रकार के लक्षण यह बताते हैं कि आत्मा अपने कलेवर से असंतुष्ट है और अगले दिनों अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए भीतर ही भीतर बदलता और ढलता जा रहा है। संकल्प बल में परिस्थितियों के बदल डालने की परिपूर्ण क्षमता है। संकल्प बल में परिस्थितियों को बदल डालने की परिपूर्ण क्षमता है। उसके प्रमाणों में लिंग परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जा सकता है। नर नारी का भेद भी स्थूल कलेवर तक सीमित है। काया में विद्यमान आत्मा न नर है और न ही नारी। उपनिषद में वर्णन है, नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवाद्यम नपुंसकः बदमक्षरी माधन्ते तेन तेन सयुज्यते। यह जीव न तो स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है। वह जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी से संबद्ध हो जाता है। इस तथ्य का परिचय कभी कभी अनोखी घटनाओं द्वारा भी मिलता है। यौन परिवर्तन की घटनाएं इस सत्य की पुष्टि करती हैं। इस सत्य की पुष्टि करती हैं कि नर नारी के बीच अंतर कायिक धरातल तक ही है। आत्मा के दोनों के गुण विद्यमान हैं। सोलन निवासी स्वर्णकार जियालाल को इस बात का दुख बना रहता था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। 3 लड़कियों में से एक लड़की का नाम सुनीता है। माता पिता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बच्ची में पुरुष के चिन्ह हैं। स्थानीय अस्पताल में दिखाए जाने पर डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि सुनीता के सेक्स अंग पुरुष की भांति हैं। ऑपरेशन द्वारा पुरुष तत्व के चिन्हों को उभारा जा सकता है। स्वर्णकार जियालाल ने तत्काल निर्णय लिया तथा अपनी 4 वर्षीय बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर दिया। 6 डॉक्टरों के प्रयत्न से ऑपरेशन सफल रहा। सुनीता अब माता पिता के लिए एक पुत्र की भूमिका संपन्न कर रही है। इसी प्रकार की घटना अप्रैल 1979 में कोल्हापुर के सिविल अस्पताल में घटी। 17 वर्षीय कुमारी रंजना कोल्हापुर से 18 किलोमीटर दूर हथकना नगले के निकट स्थित ग्राम होपारी की रहने वाली है। उसे मासिक धर्म न होने के कारण माता पिता सरकारी अस्पताल में लाए। परीक्षा करने पर डॉक्टरों ने पाया कि रंजना में पुरुष के चिन्ह विद्यमान हैं। ऑपरेशन द्वारा उसका यौन परिवर्तन किया जा सकता है। उनके परामर्श से रंजना के माता पिता ने अनुमति दे दी। रंजना अब रणजीत के नाम से जानी जाती है। उसका स्वभाव पूर्णतः पुरुषों जैसा ही है। इन घटनाओं द्वारा आत्मा अपनी शक्ति को बोध कराती तथा बताती है कि वह प्रकृति के नियमों से परे है। बंधनों से जकड़ी काया में भी वह परिवर्तन कर सकने में समर्थ है, जिसे सामान्यतया असंभव और आश्चर्यजनक समझा जाता है। जीव विज्ञान के नियम एवं मान्यताओं को भी यह घटनाएं चुनौती देती तथा अंतः में विद्यमान सर्वसमर्थ सत्ता आत्मा का बोध कराती है। मित्रों, इंदौर से प्रकाशित दैनिक पत्र नई दुनिया के 12 मार्च 1979 के अंक के अनुसार शहडोल के अस्पताल में एक 40 वर्षीय व्यक्ति रामदीन
हर्निया का ऑपरेशन कराने आया। डॉक्टरों को यह देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि रामदीन के पेट में एक पूर्ण विकसित गर्भाशय मौजूद है। इसे निकालकर रीवा मेडिकल कॉलेज के संग्रहालय में रखा गया। प्रकृति भी असामान्य घटनाओं द्वारा आत्मसत्ता की समर्थता का परिचय देती है तथा यह बताती है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं मनुष्यों में ही नहीं, जीव जंतुओं में भी देखी जाती हैं। अविकसित जीवों में तो इस सत्य का बोध और भी स्पष्ट रूप से मिलता है। उन्हें देखकर लगता है कि सृष्टा ने सृष्टि चक्र को सुचारू रूप में संचालन के लिए ही मात्र विकसित जीवों में नर नारी का अंतर पैदा किया। अन्यथा कितने जीव तो एक ही शरीर में आरंभ से ही नर नारी की विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। केचुआ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोनों ही प्रकार के सेक्स अंग उसके अंदर मौजूद होते हैं। कई जीव अपनी मर्जी के अनुसार लिंग धारण कर लेते हैं तथा अपने जीवन काल में अनेकों बार लिंग परिवर्तन करते देखे जाते हैं। ओइस्टर नामक जंतु नर के रूप में पैदा होता है, 2 वर्षों के उपरांत मादा बन जाता है। ऑर्टन नामक जीव विज्ञानी ने अपने प्रयोगों द्वारा पाया कि नर से मादा में परिवर्तित ओइस्टर मादा की तरह ही अंडे देने का कार्य करता है। आश्चर्य यह है कि अंडा देने के 1 माह बाद वह पुनः नर में बदल जाता है। मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं के उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि प्राणी मात्र में कार्य कर रही चेतना नर नारी कोई भी स्वरूप ग्रहण कर सकती है, अर्थात वह इन विभेदों से रहित है। नर और मादा में से किसी को भी न तो अपनी विशिष्टता पर अहंकार करना चाहिए और न हीनता अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि लिंग भेद शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील है। जो आज एक कलेवर में है वह कल दूसरे में बदल सकता है। ऐसी दशा में दोनों के मध्य वरिष्ठ कनिष्ठ की मान्यता बनाने अथवा सौभाग्य दुर्भाग्य जैसा अनुभव करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। दोनों के मध्य एकता ही नहीं, समता भी वांछनीय है। साथियों, इस प्रकार के परिवर्तन के मूल में चेतना तो कारणभूत है ही, पर वह अत्यंत सूक्ष्म स्तर की होने के कारण पदार्थ विज्ञान के अनुसंधान का विषय नहीं बन सकती। ऐसे में यदि किसी को लिंग परिवर्तन के स्थूल हेतु की खोज करनी हो तो इसका निमित्त हार्मोन के रूप में विद्यमान रस स्त्रावों को ही मानना पड़ेगा। स्थूल शरीर का वही नियामक और परिवर्तक है, ऐसा शरीर वेत्ताओं का मत है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। लिंग परिवर्तन मानवेतर प्राणियों में भी, इसके साथ ही अध्याय 1 का समापन भी होता है अगले वीडियो में। ओम शांति।